हर सफ़र कुछ सिखाता है। ये बात सिर्फ बोलने की नहीं है, मैंने ये महसूस भी किया है। सफ़र और उसकी हर सीख ज़िंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। हर सफ़र की एक कहानी होती है और कैसे अगले ही मोड़ पर वो कहानी एक अलग रंग, एक अलग पहेली लिए बदल जाती है, ये बात रास्ते के बगल जन्मी और ख़त्म हो गई झाड़ियाँ ही बयां करती हैं। तो इंटर की परीक्षा के बाद मैंने सोचा कि जितने कॉलेजेस के हो सके उतने कॉलेजेस के फॉर्म भर देता हूँ, कहीं ना कहीं तो एडमिशन हो ही जाएगा। मैंने कुछ कॉलेजेस पहले से सोच रखे थे और कुछ पिताजी के द्वारा मेरे ध्यान में लाए गए। तो कभी मैं बनारस, तो कभी इलाहाबाद, कभी चेन्नई, तो कभी बेंगलोर। लगभग इसी तरह आधा महीना बीत गया। माँ पिताजी ने कभी दबाव नहीं डाला कि मुझे किस कॉलेज में जाना चाहिए। बस यही कहते थे कि जहाँ भी पढ़ो मन लगा के पढ़ो। पर इस बार मैं चाहता था कि मेरा एडमिशन किसी बड़े और उम्दा कॉलेज में हो जाए। बस यही सोचकर मैं महीने के अंत में बनारस गया। वहाँ एक नामी कॉलेज में मैंने फॉर्म भरा था और एंट्रेंस टेस्ट दिया था। उसका परिणाम आने वाला था, पर दुर्भाग्यवश मेरा नाम लिस्ट में नहीं आया। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए, दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। लगा जैसे मैंने एक बहुत अहम मौका खो दिया, और लगता भी क्यों नहीं। आखिर वहाँ पढ़ने का सपना पूरी तरह से टूट जो गया था। अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और क्या नहीं। मन में बस एक ही चीज़ घूम रही थी कि बस अब कुछ नहीं हो सकता मेरा, मुझे पढ़ाई ही छोड़ देनी चाहिए, और भी ना जाने क्या क्या। बेचैन और दुखी मन से मैंने पिताजी को फ़ोन मिलाया, पूरी बात बताई और कहा कि मैं वापस आ रहा हूँ। पिताजी काफ़ी देर तक चुप रहे और कहा कि आने से पहले थोड़ी देर घाट पे घुमाना, मन हल्का हो जाएगा। मुझे भी शहर की चहल पहल से दूर जाना था, तो मैं घाट पे थोड़ी देर टहलने चला गया। आप चाहे कितने भी थके हों, चाहे कितने भी विचलित हों, घाट की ठंडी हवा आपको शांत कर ही देती है। गंगा में तैरते दिए, उनकी लौ से चमकती गंगा की लहरें मेरे बेचैन मन को बिल्कुल शांत कर रही थीं। वहाँ ही कुछ दूर पर एक छोटी सी बंजारों की टोली बैठी थी। लकड़ियों की आग सुलगी हुई थी। उनकी आंखें मानो किसी हीरे के टुकड़े के समान चमक रही थीं। अब ये उस अग्नि का प्रतिबिंब था या उनके शांत मन का प्रतीक, ये बताना थोड़ा मुश्किल था। मैं उनके थोड़े नज़दीक जाकर बैठ गया। उनमें से एक ने कुछ ऐसा कहा कि मैं बस सुनता रह गया। वो पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार थी। पत्तों को देखा है रंग बदलते हुए, कच्ची सड़क पर तारकोल बिछ गई। सूरज को देखा है नित ढलते हुए, और दिन होते ही फलक जमी के बीच लकीर खिंच गई। निकला है तो चलता जा, वो नित कुछ नया सिखाता है। तो क्या हुआ कि डगर में गड्ढे हैं, वो नित नई डगर बनाता है। कुछ गलत नहीं होता, वो हर गलत में सही दिखाता है। चलता है न थकता है, ये बंजारा गीत सुनाता है। सुना, समझा, सोचा, उठा और वापस स्टेशन की तरफ चल पड़ा। ट्रेन रात की थी, अभी 2 घंटे थे। एक कप चाय पी और फिर पिताजी को फ़ोन किया और बोला कि मैंने सोच लिया है मुझे आगे क्या करना है। आप बस खाने में कुछ अच्छा बनवा के रखिएगा।